क्या आप भी एंग्शियस फील करते हो बिकॉज कोई व्यक्ति आपसे बात नहीं कर रहा है? क्या आप भी एंग्शियस फील करते हो क्योंकि आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है? क्या आप भी एंग्शियस फील करते हो क्योंकि आप जितना पैसा चाहते हो उतना पैसा आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है और जो जॉब आप चाहते हो वो जॉब आपको नहीं मिल रही है? क्या आप फोर्स करने की कोशिश करते हो कि ये हो जाए, बस कैसे भी हो जाए हो जाए हो जाए हो जाए? तो इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ कि वाई फोर्सिंग इन 3D इज़ नॉट अ सोल्यूशन एंड वाई रियलाइजेशन ऑफ योर पावर इज़ द सोल्यूशन। तो लेट्स स्टार्ट। कई बार हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग रिजल्ट्स को या फिर हम लोग किसी भी आउटकम को फोर्स करने की कोशिश करते हैं। मान लो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका एसपी आपसे बात नहीं कर रहा है, ठीक है? तो आप फोर्स करने की कोशिश करते हो उसको कि यार मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है, या फिर मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है, मैंने क्या कर दिया, या फिर मैंने क्या कर दिया मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है। आप उसको कॉन्स्टेंटली कॉल पे कॉल किए जा रहे हो, टेक्स्ट पे टेक्स्ट किए जा रहे हो। इस चीज़ से क्या होता है कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो आपसे दूर भागता जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट को, आपने अपनी सेल्फ वर्थ को एकदम गिरा दिया है। आप सोचने लगते हो कि यार मुझ में क्या कमी रह गई थी, या फिर मैं ऐसी क्यों हूँ, या फिर यार मैं तो सुंदर भी नहीं हूँ, मुझसे वो क्यों ही बात करेगा या फिर क्यों ही बात करेगी, बनता है उसका या फिर बनता है उसका ना बात करने का। तो आप अपने एसपी को या फिर अपनी डिज़ायर को एक पेडेस्टल पे रखते हो। एक पेडेस्टल पे रखने का मतलब 7वें आसमान पे रखते हो कि बस वही भगवान है, उसी से आपकी खुशी शुरू होती है, उसी से आपकी खुशी ख़त्म होती है। एंड दैट इज़ व्हेन यू लैक योर सेल्फ वर्थ। अब मैंने बोला कि यू हैव टू रियलाइज़ योर पावर। व्हाट इज़ योर पावर? मैं किस पावर के बारे में बात कर रही हूँ? मैं बात कर रही हूँ उस पावर के बारे में जो दुनिया के हर इंसान के पास होता है। दुनिया का हर इंसान अपनी रियलिटी खुद क्रिएट करता है यूजिंग देयर थॉट्स, बिलीव्स, इमेजिनेशन, विजुअलाइजेशन, एवरीथिंग। हम सबके पास ये पावर होती है। आपके पास ये पावर है कि आप अपनी लाइफ को कंट्रोल कर सको, आप अपने आसपास के सर्कमस्टांसेस को कंट्रोल कर सको। यू आर द ऑपरेंट पावर। यू हैव द पावर टू चेंज एवरी सर्कमस्टांस, एवरी सिचुएशन, बी इट कितनी भी टफ हो, कितनी भी आपको ऐसा लगे कि यार मेरी सिचुएशन बहुत ख़राब है, मैं इस सिचुएशन से बाहर निकल ही नहीं सकता। जितना आप ये चीज़ बार बार बोलोगे उतना ये चीज़ आपकी लाइफ में बार बार आएगी। अब जिन लोगों को ये कॉन्सेप्ट नहीं पता, ये नेविल गॉडार्ड का एक कॉन्सेप्ट है जो उन्होंने अपने लेक्चर में दिया था, विच इज़ कॉल्ड यू आर द ऑपरेंट पावर। यू आर द ऑपरेंट पावर मतलब आपसे ही सब कुछ ऑपरेट होता है। अब जैसे कि मान लो कोई एक कंपनी होती है, ठीक है? तो कंपनी के बड़े बड़े डिसीजंस लेने का हक किसके पास होता है? उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास, उसके एमडी के पास, उसके सीईओ के पास। उन लोगों के पास ऑपरेंट पावर है कि वो अपने कंपनी में होने वाले डिसीजंस को चेंज कर सके या फिर वो कोई भी डिसीजन ले सके। उसी तरह से आपके पास भी ये पावर होता है, आप अपने सर्कमस्टांसेस चेंज कर पाओ, अपने थॉट्स, बिलीव्स, इमेजिनेशन, इन अ कॉन्वर्सेशन, इन सबको चेंज करके। हम लोगों का जो ब्रेन होता है, ब्रेन के भी 2 पार्ट होते हैं, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस। ये बात बताई गई है नेविल गॉडार्ड की बुक फीलिंग इज़ द सीक्रेट में। उन्होंने अपने पहले चैप्टर में बताया है कि आपके दिमाग के 2 पार्ट्स होते हैं, सबकॉन्शियस एंड कॉन्शियस। जो आपका कॉन्शियस ब्रेन होता है वो आपके दिनचर्या के कामों को कंट्रोल करता है। जैसे कि आप क्या लिख रहे हो, आप कहाँ जा रहे हो, आप कोई नई जगह पे जा रहे हो तो आप वहाँ पे ड्राइव करके जा रहे हो तो किस रास्ते से जाना है आपको देखना पड़ता है। आप दिन में क्या डिसीजन लोगे वो सब आपका कॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है, लॉजिकल थिंकिंग आपका कंट्रोल करता है। पर जो आपका सबकॉन्शियस माइंड होता है वो आपकी उन एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करता है जिन पे आपका ध्यान ही नहीं होता है। जैसे कि आपका हार्ट बीट करना,
आपका आइज़ का मूवमेंट, आपके बॉडी का फंक्शन, आपके नर्वस सिस्टम का फंक्शन, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन। आप बताओ, क्या आपको कोई भी एफर्ट डालना पड़ता है अपने खाने को पचाने के लिए, या फिर आपको कोई भी एफर्ट डालना पड़ता है क्या देखने के लिए, या फिर आपको कोई भी एफर्ट डालना पड़ता है क्या अपने हार्ट को धड़काने के लिए? आपका हार्ट 24 घंटे नॉन स्टॉप धड़कता रहता है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम काम करता रहता है। उसी तरह से वो सारी चीज़ें जो आपकी लाइफ में ऑटोमेटिकली हो रही हैं, जिन पे आप ध्यान भी नहीं दे रहे हो बट वो हो रही हैं, वो सारी चीज़ें आपका सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। तो सबकॉन्शियस माइंड आपका 95% आपकी लाइफ बनाने में ज़िम्मेदार है। आपके आसपास जो भी है, आपके आसपास जो भी लोग हैं, जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, वो सारा का सारा आपके सबकॉन्शियस माइंड का क्रिएट किया गया है। आप इस बात को जितना जल्दी एक्सेप्ट कर लोगे उतना जल्दी आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि आपके एक्सेप्ट ना करने से ये सच्चाई नहीं बदलने वाली। क्योंकि ये स्पिरिचुअल लॉ उसी तरह से काम करता है जिस तरह से लॉ ऑफ ग्रेविटी काम करता है। जिस तरह से लॉ ऑफ ग्रेविटी कभी काम करना बंद नहीं करता, उसी तरह से दिस स्पिरिचुअल लॉ विच इज़ कॉल्ड लॉ ऑफ अजम्पशन, ये कभी काम करना बंद नहीं करता है। आपका सबकॉन्शियस माइंड हर टाइम डिसाइड करता रहता है कि आपकी लाइफ में क्या अट्रैक्ट होगा, आपकी लाइफ में क्या रहेगा, क्या नहीं रहेगा। सो यू आर द ऑपरेंट पावर का मतलब है आपके पास ये पावर होता है कि आप अपने सर्कमस्टांसेस चेंज कर पाओ। अब हम लोग सर्कमस्टांसेस चेंज क्यों नहीं कर पाते? जैसे कि मैंने आपको अभी एक एग्जांपल दिया एसपी वाला, या फिर चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं प्रमोशन वाला। एसपी वाला तो बहुत कॉमन सा हो गया है। एक प्रमोशन वाला एग्जांपल हम ले लेते हैं। आप प्रमोशन मैनिफेस्ट कर रहे हो, ठीक है, पर आप ना हर टाइम यही सोचते रहते हो यार कि ये हो क्यों नहीं रहा है, मेरा प्रमोशन हो क्यों नहीं रहा है, इतनी तो मेहनत करता हूँ मैं, हो क्यों नहीं रहा है, हो क्यों नहीं रहा है, हो क्यों नहीं रहा है। दैट इज़ नॉट हैपनिंग बिकॉज कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड में यू स्टिल डोंट बिलीव कि यू आर वर्दी ऑफ दैट प्रमोशन। आपने उस प्रमोशन का हवा बना रखा है। तो सबसे पहले what you have to do is you have to change your self concept because everyone is you pushed out। मतलब everyone and everything is you pushed out का सिंपल और सिंपल ये मतलब है कि हर कोई आप ही के इनर थॉट्स का रिफ्लेक्शन है। मतलब जो आप अपने बारे में सोचते हो, लोग भी आपके बारे में वही सोचते हैं। अगर आप अपने बारे में ये सोचते हो कि यार मैं तो सुंदर ही नहीं हूँ, या मेरे पास तो अच्छे कपड़े ही नहीं हैं, या मैं इतनी मेहनत तो कर ही नहीं पाता हूँ कि मेरे को ये प्रमोशन इस साल मिल पाएगा या नहीं, या फिर कोई भी नेगेटिव थॉट जो आपके दिमाग में आता है जो कि उस डिज़ायर से एकदम अलग है, उस डिज़ायर का एकदम नेगेटिव है, तो इससे ये पता लगता है कि आपका सेल्फ कंसेप्ट एकदम रद्दी है, एकदम कचरा है, एकदम गार्बेज है। और सबसे पहले आपको अपना सेल्फ कंसेप्ट ही इम्प्रूव करना पड़ेगा। आप सोचो ना कि आप खुद के बारे में ही अच्छा नहीं सोचते, तो आप ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि दूसरा इंसान आपके बारे में अच्छा सोचेगा। आप खुद उस प्रमोशन के लिए वर्दी फील नहीं करते, तो सामने वाला आपको उस प्रमोशन के लिए वर्दी कैसे देखेगा, राइट? It's all a game of beliefs. It's all a game of thoughts. Your life is a constant game जिसको आपको जीतना है by controlling your thoughts. अब मैं बताती हूँ कि आपको हर circumstance कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि that is not possible. आप हर कोई that is not even possible, मतलब आप हमेशा हर circumstance कंट्रोल नहीं कर सकते। बट आपको ये पता है, और जैसे कि मैंने पहली वीडियोस में बताया कि सर्कमस्टांसेस बिलीव्स की वजह से क्रिएट होते हैं। तो अगर आप बिलीफ ही अपना करेक्ट कर लो, आप बिलीफ ही अपना लाइन पे ले आओ, तो आपके सर्कमस्टांसेस भी ऑलरेडी लाइन पे आ जाएंगे, ठीक है? आप 3D को फोर्स मत करो। आप आप कोशिश करते हो कि यार मैं 3D को चेंज कर लूँ, मैं क्या करूँ ऐसा कि 3D मेरा मतलब चेंज हो जाए। मतलब आप एफर्ट डालने की कोशिश करते हो विदाउट इवन रियलाइजिंग कि आपको कोई फिजिकल एफर्ट नहीं डालना है। द ओनली एफर्ट दैट यू हैव टू पुट इज़ योर मेंटल एफर्ट।
अगर आप अपना ईगो माइंड एक साइड में रख के, अगर आप एक बार अपना ईगो माइंड साइड में रख के अपने थॉट्स चेंज करके देखो, अपने बिलीव्स चेंज करके देखो, तो यू विल सी कि आपकी 3D उसी को रिफ्लेक्ट करेगी, बिकॉज 3D इज़ नथिंग बट अ रिफ्लेक्शन ऑफ योर थॉट्स. 3D इज़ एन इल्यूजन बेसिकली. क्यों, वाई इज़ एन इल्यूजन? मैं ये नहीं बोल रही कि आप अभी एक बटन दबाओगे और 3D गायब हो जाएगी, या आप अभी एक छड़ी घुमाओगे और ये इंसान गायब हो जाएगा. नो, दे आर ऑल रियल लिविंग बींग्स, बट दे आर ऑल अ पार्ट ऑफ योर रियलिटी. तो आपकी रियलिटी में, एज आई हैव टोल्ड यू, ओनली यू हैव फ्री विल. सो यू कैन डिसाइड कि कौन आपके बारे में क्या सोचेगा या फिर कौन आपके लिए क्या करेगा. अगर आप एक बार अपना ईगो माइंड साइड में रख के कि भाड़ में जाने दो, नहीं दे रहे प्रमोशन, ना दें, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है. अगर आप अपना एक बार ये ईगो माइंड साइड में रख के एक बार अगर आप रिलैक्स करो खुद को, जस्ट शट डाउन एवरी सेंस ऑफ योर्स, गो इनटू द मेडिटेटिव स्टेट, थीटा स्टेट, एंड जस्ट टॉक टू योरसेल्फ हाउ यू वुड वांट अदर्स टू टॉक विथ यू. सी योरसेल्फ the way you want others to see you. See yourself doing what you want to do in future. एक बार अपना ईगो माइंड साइड में रख के आप खुद को वो सारी चीज़ें बोल के तो देखो, बिकॉज माई फ्रेंड, आप मानो या ना मानो, इससे सच्चाई नहीं बदलेगी, बट योर विजुअलाइजेशन इज़ द की. आप जो विजुअलाइज करते हो अपनी लाइफ में वही अट्रैक्ट होता है. अपार्ट फ्रॉम दैट, आप जो भी अपने आप से बात करते हो, या फिर आप नोटिस करना, आप हमेशा कभी ना कभी आप अपने दिमाग में किसी ना किसी इंसान से बात करते हो. नोटिस करना, इस टाइम भी अगर आप वीडियो पे ध्यान नहीं दे रहे हो, अगर आप किसी और चीज़ पे ध्यान दे रहे हो, तो आप किसी ना किसी सिचुएशन को लेके खुद के दिमाग में एक कॉन्वर्सेशन चलाते रहते हो 24/7 एंड इट नेवर स्टॉप्स. तो वो जो कॉन्वर्सेशन चलता है वही डिसाइड करता है कि वो इंसान आपसे कैसे बात करेगा. तो इस वीडियो में मैं बस आपको यही बताना चाहती हूँ कि डोंट ट्राई टू फोर्स द 3D, बिकॉज 3D आप ही के थॉट्स का एक रिजल्ट है. आपको 3D को फोर्स नहीं करना है, आपको कोई फिजिकल एफर्ट नहीं डालना है अपनी 3D को चेंज करने के लिए. द ओनली एफर्ट दैट यू हैव टू पुट इज़ योर मेंटल एफर्ट. और अगर आपका ब्रेन कोई एक्शन लेने को आपको बोल रहा है, कोई इंस्पायर्ड एक्शन लेने को बोल रहा है, तो जस्ट डू दैट. अब इंस्पायर्ड एक्शन और एक्शन में एक बहुत थिन लाइन होती है. अब इंस्पायर्ड एक्शन वो होता है जो कि आपका ना एकदम से मन करेगा कि नहीं यार, ये मुझे करना है, मतलब वो ना आप 2 सेकंड भी नहीं लगाओगे वो चीज़ करने में, और आप वो चीज़ कर डालोगे. मतलब आप उसमें ना कोई भी सोचने में सेकंड थॉट नहीं लगाओगे, आपके दिमाग में इंस्टेंटली वो चीज़ आएगी और आप वो कर दोगे. ठीक है. पर एक्शन क्या होता है? एक्शन ये होता है कि आप पहले ये सोचोगे कि यार मैं क्या करूँ. ठीक है. फिर उसके बाद आपको जो चाहिए ना, आप पहले वो सोचोगे कि यार अच्छा, अगर मुझे ये चाहिए तो अगर मैं ऐसा करूँ तो क्या वो हो जाएगा क्या. तो आप एक्शन को लेने में आप बहुत टाइम लगाते हो, वो इंस्टेंट नहीं होता है. जो इंस्पायर्ड एक्शन होता है वो आपके अंदर से एक आवाज़ आती है कि नहीं, ये मुझे करना है, ये करके तो देखता हूँ, शायद क्या पता कुछ हो जाए. वो होता है इंस्पायर्ड एक्शन. और एक्शन होता है कि आप कैलकुलेट करते हो अपने दिमाग में कि अच्छा, इससे ये हो सकता है, इससे ये हो सकता है. तो देयर इज़ अ वेरी थिन लाइन बिटवीन इंस्पायर्ड एक्शन एंड एन एक्शन. तो यू हैव टू टेक इंस्पायर्ड एक्शन, जो कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको करने के लिए बोलेगा. एक अंदर से आवाज़ आएगी आपको कि यार ये तो मुझे करना ही है. वो होता है इंस्पायर्ड एक्शन, एंड आपको वो लेना है. जस्ट रिमेंबर, एज नेविल गौराट सेड, कि अगर आपकी डिज़ायर को पूरे होने में अगर 1000 आदमियों को मूव करना होगा, तो वो ऑटोमेटिकली मूव करेंगे इन योर फेवर टू मैनिफेस्ट योर डिज़ायर, टू ब्रिंग योर डिज़ायर टू यू. अगर 1000 लोगों को भी अपनी जगह से मूव करना पड़ेगा, वो मूव कर जाएंगे, जिससे कि आपकी डिज़ायर आपके पास आ सके. उसके लिए आपको कोई एफर्ट नहीं डालना पड़ेगा. द ओनली एफर्ट यू हैव टू डू इज़ विजुअलाइज योर एंड रिजल्ट एंड थिंक फ्रॉम द एंड. मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में. अंटिल देन, बाय बाय.